अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइज़ आज की जो हमारी वीडियो है वो इस पंखे के बारे में है जो कि एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। तो गाइज़ मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलूँ कि मैं हूँ वारिस आशिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वारिस आशिक। तो जिस मेरे भाई ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बने बेल आइकॉन को भी दबा दे। तो गाइज़ ये एसी डीसी फ़ैन है जो AGS कंपनी का है। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने लगा हूँ। ये मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त अली भाई, तो मैं आपको ये चेक करवाने लगा हूँ अनबॉक्सिंग करके। तो ये एक कैरो किट है जो कि सिर्फ हम इसको AC DC के अलावा सिर्फ हम DC पे चलाने लगे हैं फ़िलहाल, जो कि 12 वोल्ट पे चलता है। तो मैं 12 वोल्ट की जो ये साथ में किट है ये आपको लगाकर चेक करवाने लगा हूँ। इसको कैरो किट बोलते हैं। ये इसका ग्रिप है जो ये ब्लैक और ये रेड तार जो है ये है 12 वोल्ट के लिए, और जो दो वाइट तारें हैं उन दोनों को आपस में मिला देने की वजह से ये किट ऑन हो जाती है। अदरवाइज़ ये किट ऑन नहीं होगी क्योंकि वो डिमर की तारें होती हैं। तो ये एक 3 तार वाला ग्रिप है जो कि 12 वोल्ट की जो किट है कैरो उसके अंदर लगकर ये फ़ैन के अंदर चला जाता है, जिससे हम फ़ैन को घुमाते हैं। तो गाइज़ ये जो किट है ये फ़ैन को घुमाने के लिए यूज़ होती है। और ये इसके जो ये अली भाई लगा रहा है तारें, इस पे अगर हम वायर की जो जगह है वो अदली बदली कर दें तो जो पंखा है वो मतलब कि उल्टी साइड पे घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये ख़ास ख्याल रखिएगा कि अगर उल्टी साइड पे घूमे तो ये 3 तारों में से एक तार जो है आपने चेंज कर देनी है और ये किट का आप दूसरा हिस्सा भी देख लें। तो गाइज़ इस वक्त मैं बहुत थोड़ी सी तेज़ी में ये जल्दी से मैं ये लगा रहा हूँ। जो ग्रिप है ये ग्रिप को मैं इसके अंदर फ़िट करने लगा हूँ। 3 तारें जो है ये दूसरे पंखे के अंदर जो एक ग्रिप लगा हुआ था कनेक्टर उसके अंदर मैंने ये फ़िट कर दिया है। तो मैं जल्दी ये कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो और आप वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो गाइज़ ये किट है ये मैंने लगा दी अब कैरो की किट। अब ये जो है 2 तारें काली और लाल ये दोनों 12 वोल्ट बैटरी के लिए यूज़ होती हैं। आप सोलर के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये कितनी स्पीड और क्या चक्कर है इसका, कैसे काम करती है। तो ये मैंने 12 वोल्ट बैटरी के साथ इसको अटैच करने लगा हूँ। आप देखते जाइए। ये वो 12 वोल्ट की बैटरी है जिसका अक्सर मैं वीडियो में ज़िक्र करता रहता हूँ। ये 7 एम्पेयर की है और इसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। इस कैरो किट के साथ ये तकरीबन 3 से 4 घंटे इजीली चल जाती है और ये तजर्बा करके हमने देखा भी हुआ है। तो ये मैं आपको 12 वोल्ट जो कैरो की किट है ये फ़ैन सिर्फ इसके ऊपर कैरो की किट के ऊपर मतलब सिर्फ 12 वोल्ट पे चलने लगा। ये देखिए बिल्कुल इजीली ये चलना शुरू हो गया। और अगर हम फ़ैन इसके साथ पावर वगैरह लगाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़ इसको AC DC बनाने के लिए ये साथ में एक किट है जो मेरा मशवरा है, जो मैंने खुद यूँ समझ ले कि ईजाद तो ये चाइना किया लेकिन मैं इसको साथ में लगा के दे रहा हूँ। तो ये इसकी 2 तारें हैं, ये ब्रांडेड होती है, ये सेकंड हैंड ही आती है इसी तरह खुली हुई। तो ये इसकी 2 तारें हैं जो कि एक ये 2 बिजली की हैं और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 12 वोल्ट की हैं। इसके ऊपर लिखा होगा V- और V+। ये देखें एक के ऊपर V- लिखा है और दूसरी के ऊपर V+ लिखा है, क्योंकि ये वोल्ट में करंट दे रही है। ये 12 वोल्ट पे जाएगी और दूसरी साइड पे जो है ये बिजली की तार लगेगी। तो मैं अब इसको आपको ये भी जल्दी से करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे सेट करना है, क्योंकि ये सेकंड हैंड किट होती है और ये ब्रांडेड होती है। ये चाइना से इंपोर्ट होके इधर आती हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके एम्पेयर और वोल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अब आपको जल्दी से ये करके दिखाने लगा हूँ कि ये जो है 12 वोल्ट किस तरह से करंट निकालती है और इन दोनों की तारें जो हैं बिजली वाली मतलब 220 की किधर लगानी है और जो बैटरी की साइड पे या आप यूँ समझ लें कि किट की साइड पे जो जानी है 12 वोल्ट की जो आउटपुट है वो किस तरह से लगानी है। तो गाइस देखिए मैंने 2 वायर लिए हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है। जो रेड है उसको मैंने लगाना है V+ की तरफ क्योंकि वो वोल्ट प्लस दे रही है, और दूसरी की तो जो है ब्लैक वो मैं लगाऊंगा V- की तरफ। तो देखते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। और जिस बंदे ने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे और साथ में बने बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये गाइस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई ख़र्चा नहीं आएगा इंशाल्लाह आपका।
आप कर दें और अल्लाह आपका भला करेगा। तो आप देखते जाइए और मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये इसको फ़िट करने के बाद मैं आपको फ़ैन भी चला के इस पे दिखाऊंगा कि 12 वोल्ट का जो फ़ैन है वो किस तरह से इस पे काम करता है। तो ये आप चेक करेंगे, मैंने इस वक्त 12 वोल्ट की जो तार है वो मैंने ऑलरेडी फ़िट कर दी है। अब इसको मैं इधर से थोड़ा कम लेकर मैं इसको काट दूंगा और ये मैंने एक साइड पे रख लिया, 2 तार बच गई थी। तो मैं इस दूसरी साइड पे जो है वो छोटी तार लगाऊंगा, क्योंकि इस पे जो 12 वोल्ट की तार होती है उस पर हमें जमा और माइनस की ज़रूरत होती है, लेकिन जो बिजली वाली साइड होती है उस पर हमें जमा या माइनस की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए वो एक ही वायर चल जाएगी उस जगह पे, एक ही वायर उसके ऊपर चल जाएगी। वाइट लगा लें, ब्लैक लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी, आप जौन सी मर्ज़ी लगा लें। तो गाइज़ ये मैंने बिल्कुल इसी तरह से मैंने फ़िट करनी है। तो ये मैं जल्दी जल्दी से करने लगा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप मेरी वीडियो को ईज़िली एंजॉय कर सकें। और मज़ीद मेरी वीडियो को लाइक करें और जो भी आपको किसी भी बारे में जानना है तो मुझे वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं आपकी वीडियो का जवाब दूं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट वीडियो में भी यूज़ करूंगा इंशाल्लाह। जिस बंदे का भी कमेंट अच्छा होगा मैं इसको वीडियो में यूज़ करूंगा। तो अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मेरे से ज़रूर रब्ता करें। तो गाइज़ ये मैंने दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया। जो जमा वाली थी इसके अंदर मैंने एक रेक्टिफायर लगाया है। रेक्टिफायर जो है वो करंट को रोकने का काम करता है, जो कि अगर सोलर की तार हम लगाएंगे तो वो रेक्टिफायर की मदद से करंट रुक जाएगा ताकि ये किट की तरफ जो है ना करंट ना जाए, जिसकी वजह से जो हमारी 12 वोल्ट की जो किट आपको नज़र आ रही है, जो मैंने बोला कि चाइना की है ब्रांडेड किट, उसकी तरफ ये जो है वोल्ट नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से किट हमारी महफूज रहेगी और देर पर चलेगी। अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो उसकी तरफ करंट जाना शुरू हो जाएगा और रेक्टिफायर ना होने की वजह से वो उसके जल्दी ख़राब होने का ख़दशा है। तो गाइस ये मैं आपको अब चेक करवाने लगा हूँ कि सबसे पहले ही हम इसको बैटरी पे चेक करते हैं। किट को हम फिट कर दिया हमने, तो ये अब मैं आपको सबसे पहले बैटरी पे चेक करवाता हूँ। ये देखें अली भाई ने ये उठा लिया फ़ैन और ये देखें मैं आपको 12 वोल्ट पे चेक करवाने लगा हूँ। इस वक्त ये 12 वोल्ट पे काम कर रहा है। ये पंखा बिल्कुल घूम रहा है, चल रहा है, जैसे भी आप बोलना चाहें। ये देखें अली भाई बार बार आगे कर रहे हैं ताकि लोग इंजॉय कर सकें, देख सकें। तो अब ये जो है मैं आपको बिजली पे चला के चेक करवाने लगा हूँ कि ये किट जो है ये बिजली पे कैसे काम करती है। तो ये जो जॉइंट मैंने थे इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैंने लगा लिया है ताकि ये लूज़ ना हो। और ये जो 2 वाइट तारें हैं इसको मैंने लगाना है बिजली की तरफ। तो मैं इसको अच्छे तरीके से छील लेता हूँ ऊपर से। इसको छीलने के बाद मैं इसको जॉइंट कर दूंगा एक हमारी सीरीज़ वायर के साथ, जिससे हम आपको 220 पे 220 पे आपको चेक करवाने लगे हैं हम कि ये किस तरह से काम करती है। तो ये 220 की मैंने वायर रखी है, ये मैंने सीरीज़ तार रखी हुई है। तो ये मैं आपको अब चेक करवाने लगा हूँ। जब इसके जॉइंट अच्छी तरह से हो जाएं तो इसको आप सीरीज़ पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सीरीज़ पे जो है वो झटके लगाएगी, थोड़ी देर चलेगी बंद हो जाएगी, चलेगी बंद हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं इसको बिजली पे डायरेक्ट चेक करने लगा हूँ, क्योंकि वो मैंने 2 तारें जो थी वो सोलर की वो छोड़ दी हैं। उस पर हम सोलर चला के चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो है मैं बिजली पे आपको चेक करवाने लगा हूँ। ये बिजली पे भी कामयाब है। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और कमेंट कर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।